नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले एक और नया क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है वो है क्वांटम मैकेनिक्स का, और जो पूछा गया था जेएनयू में जो एमएससी का एंट्रेंस होता है पहले होता था, क्योंकि अब तो जो सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो एडमिशन करती है थ्रू सीयूईटी के थ्रू, लेकिन पहले जो एग्ज़ाम होता था वो जेएनयू अलग से कंडक्ट करा होता था एमएससी फिजिक्स के कोर्स के लिए। तो ये उसी का क्वेश्चन है, जेएनयू एमएससी फिजिक्स का। क्वेश्चन क्या है? द वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1D बॉक्स ऑफ डायमेंशन इज गिवन बाय। वेव फंक्शन है वो गिवन है ए साइन एन पाई एक्स, जहाँ एन पाई एक्स अपॉन ए, एन की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। द वैल्यू ऑफ ए बाय नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन टू बी यूनिटी। यानी कि क्वेश्चन में क्या सॉल्यूशन देखे, क्या एक आपके पास 1D बॉक्स गिवन है जिसकी लेंथ है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एन पाई एक्स अपॉन लेंथ ऑफ द बॉक्स, यानी कि 0 से ए लेंथ का कोई आपके पास बॉक्स है। उसके बाद जो यहाँ पर वेव फंक्शन है वो आपको गिवन है साई एन ए साइन एन वाई अपॉन ए अपॉन एक्स। अब ये पूछ रहा है कि जो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ताकि जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज हो जाए, यानी कि यूनिटी आ जाए। ये है कंडीशन कहने की, यानी कि नॉर्मलाइजिंग कंडीशन ये है। अब देखिए, हम जो वेव फंक्शन है आपको यदि डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है, जो हम यदि हमारे पास 1D का केस है और जो लेंथ ऑफ द बॉक्स है वो 0 से ए है, या कुछ भी हो सकती है लेंथ, यदि 1D का केस है तो उस केस में हम वेव फंक्शन क्या लिखते हैं, हमारा टू। हम मान लीजिए हमारे पास 0 से एल लेंथ का कोई बॉक्स है, तो टू अपॉन लेंथ ऑफ द बॉक्स, तो लेंथ ऑफ द बॉक्स कितनी है, 0 से एल लेंथ है एल, साइन एन पाई एक्स अपॉन टू अपॉन लेंथ ऑफ द बॉक्स, ये हम लिखते हैं। यदि वेव फंक्शन यदि 1D का केस हो और जिसकी बॉक्स की जो लेंथ है वो है 0 से एल लेंथ की, यदि यहाँ पर केस गिवन होता कि मान लीजिए आपके पास 2D का केस है और बॉक्स की लेंथ है एल है और एल है, 2D का केस है, तो उस केस में हम वेव फंक्शन क्या लिखते हैं, हमारा √2 अपॉन लेंथ ऑफ द बॉक्स एल साइन एन पाई एक्स अपॉन लेंथ ऑफ द बॉक्स एल, और फिर क्या होता 2 अपॉन एल एन साइन एन पाई वाई अपॉन लेंथ ऑफ द बॉक्स, ये होगा 2D का केस। ऐसे ही हम 3D के केस में वेव फंक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें 1D का केस गिवन है, तो हमें पूछा कि जो ए है, जो नॉर्मलाइज कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए, यदि आप वैसे निकाल सकते हो तो आप इस कंडीशन के थ्रू निकाल सकते हो, बराबर 1, या जहाँ तक साई का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई डी एक्स बराबर 1, इस कंडीशन के थ्रू भी आप निकाल सकते हो। लेकिन हमें पता है जब हमारे पास 1D का केस होता है उस केस में हमारा जो वेव फंक्शन होता है वो क्या होता है, साइन एन पाई एक्स अपॉन लेंथ ऑफ द बॉक्स ए, और यहाँ पर क्या गिवन है, साइन एन पाई एक्स अपॉन ए लेंथ ऑफ द बॉक्स ए गिवन है। अब देखिए यहाँ पर ए कॉन्स्टेंट है, ए यहाँ पर कितना आ रहा है, √2 अपॉन लेंथ ऑफ बॉक्स ए की जगह क्या आ रहा है, √2 अपॉन लेंथ ऑफ द बॉक्स ए। तो हमारा ए की वैल्यू क्या होगी, ताकि जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज हो जाए, तो ये है √2 अपॉन ए। यदि आप डायरेक्ट हम वेव फंक्शन, यदि आपको पता हो कि हम वेव फंक्शन ऐसे लिखते हैं तो आप ए की वैल्यू क्वेश्चन को देखते डायरेक्ट बता सकते थे। तो ये था क्वेश्चन है जो जेएनयू में पूछा गया था। होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि कैसे ए की वैल्यू फाइंड की। आपके पास दो मेथड है, यदि आपको डायरेक्ट वेव फंक्शन याद है तो यहाँ पर आप वे की ए की वैल्यू क्वेश्चन को देखते ही बता सकते थे। लेकिन आपके पास यदि नहीं आता तो आपको क्वेश्चन में कहा कि नॉर्मलाइज हो, वे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होता है कि जो वेव फंक्शन है वो नॉर्मलाइज हो। तो हम जानते हैं साई का साई के साथ जो वेव फंक्शन गिवन उसको उसी के साथ इनर प्रोडक्ट कर दें, और यदि ये 1 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मलाइज है। तो हमने यहाँ पर नॉर्मलाइज को फाइंड करके भी जो कांस्टेंट है ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो होप करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।